अहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, हमारा आज का टॉपिक जिस ख्वाब से मुतल्लिक़ है वो है कि ख्वाब में शादी का देखना। इसमें मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। ख्वाब में अपनी शादी को देखना, ख्वाब में अपने अज़ीज़ व अक़ारिब की शादी को देखना, ख्वाब में अगर शादीशुदा मर्द हो तो उसका दूसरी शादी का देखना, इसी तरह अगर शादीशुदा औरत है उसका दूसरी शादी का देखना, कंवारे लड़की और लड़के का अपनी शादी को देखना, अपनी मंगेतर अपनी महबूबा की शादी को ख्वाब में देखना। तो आते हैं अब तफसील की तरफ। अगर कोई शादीशुदा मर्द ये देखे कि उसकी दूसरी शादी हुई है तो ये नेमत खुदावंदी मिलने की दलील है। उसके माल और बरकत में इजाफ़ा होगा और ये भी ऐन मुमकिन है कि रिज़्क़ के सिलसिले में बैरून मुल्क वो सफ़र अख्तियार करे। अगर इसी तरह शादीशुदा औरत ख्वाब में देखती है कि उसकी दूसरी शादी हो गई है तो ये अहल खाना के लिए नुकसान की अलामत है, घर के सरबराह के लिए नुकसान की अलामत है, कोई कीमती चीज़ या कोई बहुत बड़ा नुकसान होने की अलामत है। अगर कंवारी लड़की देखती है कि उसकी शादी हो गई है तो ये बहुत अच्छी ताबीर है, नेक शगुन है। अल्लाह करीम घर के सरपरस्त को तौफीक और रिज़्क़ माल अता फरमाएंगे और ये फ़र्ज़ बखूबी अदा करने की तौफीक बख्शेंगे। ऐन मुमकिन है कि उनकी शादी ऐसी ही जगह हो जाए जहाँ पे वो चाहती हैं। अगर इसी तरह को लड़का ख्वाब में देखता है कि उसकी शादी हो रही है, अपनी शादी हो रही है, तो ये भी अच्छी दलील है। इंशाअल्लाह ताला उसकी ताबीर बिल्कुल इसी तरह ही होगी कि उसकी शादी हो सकता है मुकर्रर वक्त पर अंजाम पा जाए। अब भी नाज़रीन कराम ये कैफियत आ जाती है कि अगर लड़की या लड़का दोनों ख्वाब में ये देखते हैं कि उसके मंगेतर या फिर वो जिससे चाहते हैं उसकी शादी कहीं और हो रही है, तो ये ख्वाब इंतहाई नुकसानदेह ताबीर है इसकी। इसमें आपकी कोई कीमती चीज़ आपसे जा सकती है, आपकी मुलाजमत आपके कारोबार में नुकसान होने की निशानी है, या फिर ये भी ऐन मुमकिन हो कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए। नाज़रीन कराम, अगर कोई मरीज़ ख्वाब में अपनी शादी देखता है तो इसकी दो मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं। या तो वो मरीज़ इसी मर्ज़ के साथ इस दुनिया फ़ानी से अल्लाह ताला से जा मिलेगा, यानी कि उसकी वफ़ात हो जाएगी, या फिर वो इस मर्ज़ से शफ़ा याब होगा। अल्लाह करीम हमें पंजगाना नमाज अदा करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।